जय श्री राम, जय हनुमान जी की। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो बाय डॉक्टर परवेश में। हमारी वीडियोस को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास 4 से 5 जो कंसल्टेशंस आई, जो लोगों ने हमारे से अपने बारे में जानने की कोशिश की, उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उठाया गया कि शराब जो उनके घर में कोई पीता है उससे कैसे पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है। तो मेरी इच्छा हुई कि क्यों ना हम डॉक्टर परवेश से इसके बारे में भी जानें कि क्या ज्योतिष में कुछ ऐसा समाधान है कि जो इंसान शराब पीता है उसकी शराब छूट जाए। तो आइए जानते हैं डॉक्टर परवेश जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो जो शराब होती है ना, ऐसा कहते हैं कि पीता एक इंसान है पर परेशान उसके आसपास के सब रहते हैं। बिल्कुल, पूरा उसका फैमिली परेशान हो जाता है। पूरी फैमिली परेशान हो जाती है। तो आप क्या कोई ऐसी रेमेडी है, क्या कुछ ऐसा है कि जिसको करने से उनका जो पूरा परिवार है वो अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर पाए? देखिए अरुण जी, सबसे पहले तो ड्रग्स जो व्यक्ति लेता है उसको देखते कैसे, एस्ट्रोलॉजी में इसका भी पता होना चाहिए। देखिए, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी में जो सेकंड हाउस होता है वो हमारे खान पान का होता है। अब वहाँ कुछ प्लेनेट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है, अगर वो कॉम्बिनेशन होगा तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ड्रग्स लेता हुआ। जनरली सामान्य किसी की भी कुंडली आएगी या तो आपको लगा के देखेंगे तो आपके सामने ये चीज़ बड़ी क्रिस्टल क्लियर आ जाएगी। अगर आपके सेकंड हाउस का सब लोड, कृष्णमूर्ति पत्ती के अनुसार बोल रहा हूँ, सेकंड हाउस का सब लोड राहु है और राहु का स्टार लोड चंद्रमा है, तो इस कॉम्बिनेशन में वो जातक ड्रग्स लेता हो, कभी न पक्का लेता हो। इसके अलावा अगर सेकंड हाउस का कनेक्शन शनि से हो जाए तो उस व्यक्ति ने जीवन में एक बार 100% ली कर ली होगी। ऐसा हो नहीं सकता कि उसने नहीं ली हो, चाहे दवाई के रूप में ली, पक्का ली हो। ये इस प्रकार का कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा अरुण जी, जब राहु आपकी कुंडली में राहु का कनेक्शन 6, 8, 12 के साथ हो जाए, इस हालात में जो जातक है वो मद्यपान, ड्रग्स की तरफ अग्रसर हो जाता है, उनकी एडिक्शन की तरफ चला जाता है। अब आपने पूछा इसकी रेमेडी क्या होती है। रेमेडी हम अरुण जी 2 चीजों पे चलेंगे, वास्तु पे भी चलेंगे, एस्ट्रो वास्तु पे भी चलेंगे और ज्योतिष पे भी। हम तीनों चीजों से इन चीजों का कवर करेंगे ताकि जो अपने व्यूअर्स हैं उनको लाभ मिल सके। क्या सर वाकई में ऐसी रेमेडीज होती हैं कि जिनसे शराब छुड़वाई जा सकती है? क्योंकि अभी तक हमने क्या सुना है कि भाई नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, ठीक है, या फिर आयुर्वेदा में ऐसी दवाइयाँ होती हैं। तो क्या वाकई में ऐसी रेमेडीज भी हैं एस्ट्रोलॉजी में कि जिनसे शराब छुड़वाई जा सकती है? अरुण जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आयुर्वेद और एस्ट्रोलॉजी, हाँ, दोनों साथ में जी, और दोनों विश्वास पे काम करते हैं। आप जितनी श्रद्धा से आयुर्वेद की मेडिसिन लेंगे उतना अच्छा काम करेंगे। वो काम तो धीरे धीरे करती है, हाँ, लेकिन जो कार्य धीरे धीरे होता है वो बड़ा परफेक्शन के साथ होता है और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। सेम इन एस्ट्रोलॉजी काम करती है। जो लिकर की तरफ अग्रसर होगा उसकी एक खासियत अरुण जी और मिलेगी, वो ज्यादातर ब्लू क्लॉथ पहनता हुआ। लेकिन ये कुंडली देखकर बताया जा सकता है, ये नहीं कि हर कोई जो पहन रहा है उसके ऊपर लगा दो। पता चले जी रोड पे जो जा रहा है, अच्छा आपने जैसे वीडियो देखी, कोई रोड पे जा रहा है, अरे आज इसने नीले कपड़े पहने, पक्का जाके शराब पिएगा। ऐसा नहीं है। एक जो परवेश जी की खासियत है, जिस जो इनकी बातें सुन के भी आप लोगों को लगता हो, क्योंकि ये इनको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, 8000 से ऊपर ये कुंडलियां देख चुके हैं। तो जो भी आपको चीजें बता रहे हैं वो उस माध्यम से है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जिसने नीले कपड़े पहने वो शराब ही पीता होगा। एक वो कुंडली में योग हो सकता है और हर किसी का जो ये है ये वेरी करेगा, वो उसकी कुंडली देखकर पता चल पाएगा। तो आप बताइए सर कि कोई क्या रेमेडीज वगैरह इसके बारे में क्या हो सकती हैं? बिल्कुल अरुण जी, एक तो क्या होता है कि हम आपकी बॉडी वास्तु कराते हैं। जैसे कोई चीज होती है उसका एक तो हम दान करा देते हैं, ठीक है। दान से भी चीजों का इफेक्ट पॉजिटिव आने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। सपोज करो आपके 6th हाउस में कोई राहु का सामान रखा है, ठीक है, अब वो एडिक्शन दे रहा है, ठीक है, एडिक्शन को छुड़ाना है, तो हम उस चीज को 5th हाउस में ले जाएंगे। अच्छा, 5th हाउस, सपोज करो जो आपका 6ठा हाउस है वो कन्या राशि में पड़ रहा है, ठीक है,
कन्या राशि, आपके घर में नॉर्थ डायरेक्शन में राहु से संबंधित सामग्री मिलेगी। अच्छा, ठीक है। आपके घर में आप उसको उठाकर, राहु की जो सामग्री है जो उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको उठाकर हम 5th हाउस में एक्टिवेट कर देते हैं। तो वो क्या करेगा, ज्योतिष का एक नियम है 12th हाउस हर चीज को नेगेट करता है। ड्रिंक को नेगेट करना ना, तो उसको उठाकर उसके 5th हाउस में रख देते हैं। अब सपोज करो, बोला जी मैं कभी कहीं होता हूं, बंदा कभी कहीं होता है, तो ये बड़ी समस्या होती है। अब घर में सामान रह दिया, बंदा घर पे नहीं है, वो रेमेडी काम करेगी। अच्छा। लेकिन इसके अलावा एक चीज और कर सकते हैं, आपकी बॉडी पर इस प्रकार का टैटू बनाया जा सकता है। एक थ्रेड एक्टिवेशन कहते हैं, धागा, धागे से भी हो सकता है। इसके अलावा हम टैटू का एक्टिवेशन के लिए स्केच पेन का इस्तेमाल करते हैं, जो मात्र 8 या 9 या 10 रुपए का आपको बाजार में मिल जाता। और मेरा हमेशा इस बात पर हनुमान जी के आशीर्वाद से जोर रहा है कि आपको जो भी चीज मिले, घरेलू मिले, और आप आराम से अपने घर पे कर सकें। ठीक है। इसके अलावा भुट्टे खाए अरुण जी आपने? जी जी जी। और भुट्टे के आगे वो बाल होते हैं। हाँ हाँ हाँ। आपको क्या करना है, वो भुट्टे के बाल सांड को खिला दो। अच्छा। उससे भी अच्छा इफेक्ट आएगा, आदमी उससे राहु की एक्टिविटी से दूर होना स्टार्ट होगा। ठीक है। अब कहते हो जी मैं कहां से लाऊं, तो आप पूरे के पूरे भुट्टे सांड को खिला दो, जिसके लेकिन आगे बाल हो। इसके अलावा अरुण जी आप क्या कर सकते हैं, आधा बाल्टी पानी लीजिए, पानी में या तो नील डाल लीजिए, अच्छा, या इंक डाल लीजिए। इंक, ठीक है। उसमें आपको उस बाल्टी में आधी में अपना मुंह देखना है। ठीक है। लेकिन ये ब्लड रिलेशन वाला काम कर सकता है। अच्छा। और मन ही मन में आप अपनी इच्छा जो छुड़वाना चाहते हैं उसके प्रति सोचें। ठीक है। आपने उसको सोचा, मनोकामना की, उसके बाद उस पानी को टॉयलेट में फ्लश आउट कर देना है। ठीक है। टॉयलेट में फ्लश आउट करोगे और उसके ऊपर से पानी डाल देना, ताकि टॉयलेट में ब्लू कलर ना रहे। ठीक है। तो क्या होगा, ये उपाय आपको 11 दिन करना है, लेकिन ध्यान रहे ये उपाय सूर्यास्त के बाद करना है। अच्छा। नंबर 2, ये उपाय इस प्रकार से करना है कि शनिवार बीच में आ जाए 11 दिन। स्वाभाविक आप कभी करोगे तो आ ही जाएगा। इसके अलावा जो जातक ड्रग्स लेता होगा, इस प्रकार भी सामान्य देखा गया है, उसका ब्लू कलर के प्रति ज्यादा आकर्षण रहता है। ठीक है। लेकिन ये कुंडली में प्रेडिक्शन, उस कुंडली को विशेष प्रकार से देखने के आधार पर बता रहा हूं। ये नहीं कि बेचारा जो कोई हमारी बहन बेटी ब्लू पहन रही उसके बारे में यह उदाहरण बना, ये टोटली गलत हो जाएगा। उसको ब्लू कलर पहनने से बचना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा आप मतलब ये कुंडली टू कुंडली वेरी करेगी, वो सारा जब आप किसी का भी पूरा ये लगन चार्ट बनाओगे तो उसके हिसाब से आप उनको बता पाओगे। जी हाँ। ठीक है। कई बार क्या होता है अरुण जी, आदमी घर में आके लिखकर पी लेता है और हमारी माताएं बहनें बड़ी परेशान है। इससे घर की शांति के अलावा सुख समृद्धि भी गायब हो जाती है, आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। जी। एक काम और हो सकता है, जब वो आदमी लिख कर ले रहा है, उसमें से थोड़ी ही रह जाती है, तो हमारी माताएं बहनों को क्या करनी चाहिए, उसको टॉयलेट में जाके फ्लश आउट कर देना चाहिए। ठीक है। ये भी एक रेमेडी है, करके देखिए थोड़ा सा उसमें से। हाँ, जितनी बच जाए, क्योंकि जो पीने वाला अरुण जी वो छोड़ेगा तो नहीं। हाँ। अगर आपने उसकी पूरी की पूरी कर दी, घर में वैसे क्ले करेगा, उसमें से 1-2 डाटा ले और उसको चुपके से टॉयलेट में फ्लश आउट कर दे, रिजल्ट्स मिलेंगे। करेंगे श्रद्धा के साथ तो रिजल्ट मिलेंगे आपको। इसके अलावा अरुण जी एक उपाय और कर सकते हैं, जो रेलवे पटरी है, रेलवे पटरी पर रहने वाला जो भिखारी है, जो दिव्यांग, जो काम नहीं कर सकता, जो कोढ़ी है, जो आश्रित है, उसको आप कुछ खिला सकते हैं। और आपकी कुंडली देखकर ये बताया जा सकेगा कि आप इन दिनों में जो पटरी के साथ है उसको ये पिला दे, इससे भी लाभ मिलेगा। व्यक्ति मद्यपान से दूर हटेगा, ड्रग से धीरे धीरे दूर हटेगा। देखिए, जितने भी आपने उपाय बताए, मैं तो इस वीडियो को शेयर करने वाला हूँ। मेरे दिमाग में आ गए हैं मेरे कुछ 2-3 दोस्त। तो ये क्या होता है ना कि जो शराब होती है ना, वो पूरा घर बर्बाद कर देती है। और बहुत सी माताएं बहनें या फिर कई ऐसे होंगे कि जिनके घर में भाई दादा वगैरह जो हैं वो शराब पी रहे हैं, तो पोते परेशान हैं, ठीक है, बच्चे परेशान हैं, बहुत सारे घर टूट जाते हैं। और
कहीं ना कहीं सारे उपाय उन्होंने ट्राई कर लिए होंगे, नशा मुक्ति केंद्र भी ले गए होंगे, अब वो हार मान चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रवेश जी ने रेमेडीज बताई आप फॉलो करिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि हर एक इंसान का जो लगन चार्ट है वो अलग बनेगा, जो कुंडली होती है उसके हिसाब से बताया जाएगा कौन सा उपाय उन्हें करना चाहिए। तो आप लोग कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। बहुत तजुर्बा है डॉक्टर प्रवेश को, और आपने देखी ये जो वीडियो आप देख रहे हो, जो इन्होंने बताया सारा, वो देखकर आपको समझ भी आ गया होगा कि कितने अच्छे तरीके से जो इनकी रेमेडीज़ हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि एक बार भी ये वाला आप स्टोन पहन लेना, इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि भाई ये पूजा करवा लेना। ये बिलीव करते हैं कि कैसे कुंडली के माध्यम से आप अपने कर्म को सुधार के, जो भी आपके प्लैनेट्स हैं, अगर कोई भी उनमें प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई प्लैनेट ऐसा है कि वो नीच घर में है, तो कैसे उसे ठीक किया जाए। ये चीज़ हमें बहुत अच्छी लगी डॉक्टर प्रवेश की। अच्छा सर, जैसे ये आपने बताया जो भी रेमेडीज बताई, क्या वास्तु के हिसाब से भी कुछ रेमेडीज हो सकती हैं? बिल्कुल, आजकल वास्तु का बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट चल रहा है। हाँ। और ये अब का नहीं है जो लोग दावा, ये तो प्राचीन काल से, वैदिक काल से चीजें चली आ रही है। संग्रामण सूत्र, हमारे ऋषि मुनियों ने चीजें लिखी हुई हैं, उसके पीछे अरुण जी वैज्ञानिक आधार है। अच्छा, अगर अब एडिक्शन का देवता आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट घर का नॉर्थ वेस्ट, घर का नॉर्थ वेस्ट कमरे का नहीं, पूरे घर के बीच में खड़े होगे, जो नॉर्थ देखोगे 0 डिग्री पे, नॉर्थ वेस्ट में असंतुलन होना, ठीक है, असंतुलन होना, वहां पर टॉयलेट का होना, गेट का होना, और दूसरी असंतुलित जो कलर के हिसाब से चीजें होना, असंतुलित होना, अगर वो चीजें होंगी तो वो वहां पर उस घर वाला जातक ड्रग्स की तरफ अग्रसर होता है। अच्छा, चेक करना है। और वो देवता है पापेक्समा। अब इसकी एक रेमेडी है। रेमेडी वही आप वाली घर वाली अच्छी करेंगे तो लाभ मिलेगा। आपको करना क्या है, एक आयरन की कटोरी लेनी है, ठीक है, और उस पर सफेद पेंट कर लेना है, ठीक है, सुपारी आती है ना, सुपारी, 8 सुपारी, ठीक है, पर्टिकुलरली नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। गेट की एंट्री बोलेंगे तो W8 होगी, वेस्ट की सबसे लास्ट, ठीक है, जहां से हम वेस्ट का गेट होते हैं 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं अरुण जी, 8th लास्ट वाली, वहां पर आप कटोरी में रख दीजिए सुपारी, 8 सुपारी, आयरन की कटोरी, इस पर सफेद पेंट करके 8 सुपारी रख दीजिए। आप उसके बाद कमाल देखिए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अगर श्रद्धा से करोगे। और वो जो सुपारी है वो इकट्ठी करते रहिए, बाद में जल प्रवाह कर दीजिए। मर्जी आप 4 रख लें या 8 रख लें। देखिए जी अरुण जी, मेरा एक स्वयं की विचारधारा है, उपाय आपके घर के स्वयं के, ठीक है, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि फलां के पास जाके पूजा कराइए। अरुण जी, अगर मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, क्या आप मेडिसिन खा लेंगे आयुर्वेद की तो क्या मेरे बाल काले हो सकते हैं? बताइए, साइंटिफिक बात है, जो खाएगा असर तो उसी को मिलेगा। अगर आप ये रेमेडी करेंगे तो निश्चित तौर पर लाभ जरूर मिलेगा। नहीं देखिए, बहुत ही आपने आसान सी रेमेडीज बताई, और सबसे अच्छी चीज़ की जो आपने रेमेडीज बताई उसमें खर्चा नहीं है कुछ भी, 10 20 30 50 100 रुपए है। तो मेरा ये मानना है कि आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। आप लोग कंसल्टेशन ले सकते हैं डॉक्टर प्रवेश, ठीक है। सारा जो आपके लगन चार्ट को देखकर जो भी डॉक्टर प्रवेश बताएंगे, कहीं ना कहीं आपको उससे बहुत फायदा मिलेगा। तो और भी कोई रेमेडी है सर इसमें? हाँ बिल्कुल है। एक तो बेसिक वास्तु की बता दी, एक प्लेनेट का दान की बता दी, ठीक है, एक होती है एक्टिवेशन, बॉडी एक्टिवेशन। बॉडी एक्टिवेशन, आजकल लोग इसको टैटू एक्टिवेशन, आपने एक चीज देखा होगा, आजकल बहुत सारे फिल्म स्टार्स, कोई कहीं पर कोई कहीं पर टैटू बनवाए, उसके पीछे लॉजिक है साइंटिफिक, नहीं तो कौन बनवाता है? ये हम टैटू एक्टिवेशन के माध्यम से उस सामग्री को, उससे संबंधित चीज को आपकी बॉडी पर एक्टिवेट करा देते, ठीक है। एक तो उसका सामान आपके घर की उस डायरेक्शन से हटवाएंगे, पक्का मिलेगा वो वहां पे, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा, उस डायरेक्शन से सामान हटवाएंगे, उसको इस डायरेक्शन में रखवाएंगे ताकि उसकी लत छूटनी स्टार्ट हो जाए। नंबर 1। नंबर 2, आपकी बॉडी के ऐसे पार्ट पर उस चीज को एक्टिवेट कराएंगे, वो कुंडली देखकर होगा, ताकि
उसका ध्यान वहां से दूसरी तरफ चला जाए ठीक है। और वो ये मद्यपान की, ड्रग्स की लत को धीरे धीरे छोड़ना स्टार्ट कर दे। लेकिन मैं एक चीज बात और कह रहा हूं जी, अरुण जी, आपकी स्वयं की भी इच्छा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। आप सोचे कि ज्योतिषी जी ने मैंने डॉक्टर प्रवेश ने बता दिया, आपकी स्वयं की इच्छा हो, अगर कुछ मेडिसिन हो तो उसका भी सहयोग ले, लेकिन ये चीज आपकी चीजों की स्पीड बढ़ा देंगे, उन चीजों से निकालने। बहुत अच्छे से डॉक्टर प्रवेश ने एक्सप्लेन किया। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को जो लगी कि कहीं ना कहीं जो भी रेमेडीज़ इन्होंने बताई हैं वो बहुत ही आसान है, जो आप लोग कर सकते हो। देखिए, जो भी हमारी माताएं बहनें परेशान हैं कि उनके घर में उनके पति या फिर किसी का बेटा शराब पीकर आता है, पूरा परिवार परेशान रहता है, तो प्लीज़ आप लोग ये रेमेडीज़ करिए। और डॉक्टर प्रवेश से आप लोग कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। कुछ कमेंट्स आते हैं कैसे लेनी है कंसल्टेशन, तो वीडियो के नीचे एक पूरी आपको पीली पट्टी चल रही है जिसके ऊपर नंबर मेंशन है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इन वीडियोस को जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, क्या पता आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और हाँ, अपने कर्मों को सुधारिए, कर्म अच्छे करिए। जब सारी चीज़ों का इक्वल बैलेंस रहेगा तो ज़िंदगी अपने आप संतुलित हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो डॉक्टर प्रवेश जी ने जितनी भी आपको बातें बताई, कहीं ना कहीं उससे आपके जीवन में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। किसी भी इंसान का जो तजुर्बा रहता है उसको सुन के ऐसा कहते हैं कि अगर उसको ध्यान से सुना जाए और थोड़ा बहुत भी फॉलो किया जाए तो उससे ज़िंदगी बेहतर हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियोस को आप लोग पसंद कर रहे हैं। शेयर करिए अपने फैमिली ग्रुप्स में, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान जी की।